अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत ख़ास विलाग। ये विलाग पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री 3 बार के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज़ और उसके अहले ख़ानदान के नाम। आपकी मर्ज़ी, आप मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज़ समझिए या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। यह विलाग नवाज़ शरीफ की पुत्री पंजाब की राजकुमारी मौजूदा मुख्यमंत्री मरीम नवाज़ के नाम। यह विलाग पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के भाई और मौजूदा पूर्व प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम। गुज़श्ता विलाग में मैंने आपके सामने पाकिस्तान के चोटी के 4 सियासतदानों का जिक्र किया था। बड़ा ख़ास विलाग था, उसमें नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, इमरान खान और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात की थी। इस विलाग में इंशाअल्लाह सिर्फ नवाज़ शरीफ के ख़ानदान पर बात होगी। नवाज़ शरीफ काफ़ी अरसे से गायब था, अब वो आया है, स्क्रीन पर आया है और आकर जो उसने बकवासात की हैं, इसी वजह से ये विलाग मैं बनाने पर मजबूर हूँ। मैं आपसे इस वक्त खानेवाल की, ये मेरे पीछे मेट्रो सिटी में शाम का वक्त है, ढलता हुआ सूरज है, आपको कुछ खूबसूरत मनाज़र भी दिखाऊंगा। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ। तो हक़ और सदाकत के सफ़र में तारक खान के हम सफ़र बनिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन मौसूल करने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, कमेंट्स ज़रूर लिखा करें। बगैर किसी तवक़्क़ुफ़ के अब मैं आता हूँ अपने मौज़ूआत पर। मैं बात करूँगा नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ काफ़ी दिनों मायूस था, हारा हुआ था और सामने नहीं आ रहा था। 2 दिन पहले नून लीग की एक मीटिंग हुई, उसमें आया तो वो उड़ी उड़ी सी रंगत और थकी थकी सी चालें, तेरी शाम कह रही है तेरी सुबह का फसाना। मरी में था, मरी में ऐन उसी जगह पे था जहाँ कभी कभी तेरा सैयद आकर उसे गाने सुनाया करती थी, झांझर फब्दी ना और अभी तो मैं जवान हूँ उफ मेरी अंगूठियाँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, नवाज़ शरीफ ने अपनी कैंपेन के दौरान, मुझे याद है मैंने उस पर एक व्लॉग किया था दूसरे चैनल पर, और उस चैनल पे उस व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था ये मेरा नया चैनल है, इसे ज़रूर आप, मैंने पुराने चैनल सारे ख़त्म करके मैं इसी चैनल पर, अगर आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं हैंडसम नौजवान हूँ, नौजवान यूट्यूबर हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बाकी सारे चैनल बंद कर दिए हैं और आजकल मैं इसी चैनल, ये 1 महीना पहले शुरू किया है, इसी पे मैं बात करता हूँ। मैंने अपने एक व्लॉग में अर्ज़ किया था, जब यह कैंपेन के लिए मंगोरा गया, सवात किया, इसके साथ इसकी बेटी भी थी, वहाँ पर इसने कहा कि पठानों का दिमाग का उसे पता नहीं है, पठानों का दिमाग दुरुस्त नहीं है। तो मैं एक पठान हूँ, मैं खुद भी एक पठान हूँ। मैं इस बात का पहली तो आपको ये अर्ज़ करूँ, मैं कायल नहीं हूँ। पठान, सिंधी, पंजाबी, बलोची, ये सब बकवास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात यह है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, हम मुसलमान हैं और मेरे अल्लाह ने और मेरे नबी ने कहा है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, किसी को किसी पर कोई फोकियत नहीं, किसी अरबी को अजमी पर, छोटे को बड़े पर, काले को सफ़ेद पर या सफ़ेद को काले, कोई नहीं है, सब बराबर हैं। अगर कोई बरतर है तो उसकी बुनियाद तकवा है, उसका किरदार है। मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज़ ने पठानों को ललकारा और वहाँ पर सवात में बचा के निकल आया। पठानों को समझ ही नहीं आई कि इसने क्या बकवास की। इसने बकवास ये की कि पठानों का तो दिमाग ही ठीक नहीं है। अब मेरे पाकिस्तानियों में पंजाब वालों से और सिंध वालों से भी बात कर रहा हूँ और बलोचियों से भी कर रहा हूँ। आप कमेंट्स में लिखिएगा कि पठानों के बारे में आप क्या जानते हैं और आपकी क्या राय है। दूसरा, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कौमें बसती हैं, पठानों का एक बड़ा ही शानदार किस्म का शजरा नस्ब है। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से जाएं तो आदम अलैहिस्सलाम तक का पठानों का एक शजरा है, वो जानते हैं उनकी नस्ल कौन है। पठान नूह अलैहिस्सलाम के पोते अरियान की नस्ल से हैं, पठान जानते हैं। ठीक है जी, पठान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से फिर उनके जाके शजरे मिलते हैं, पठान जानते हैं, उनका एक शजरा है। सेंट्रल एशिया से अरियान की नस्ल से आए, KPK में आबाद हुए, पूरे इंडिया में फिर गए और पूरे इंडिया में पठानों ने इस्लाम फैलाया। पूरे हिंदुस्तान पर पठानों ने एक दफ़ा नहीं
बार बार उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को फतह किया और दिल्ली को अपना पाया, तख्त बनाया। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पठानों का एजाज़ है। और नवाज शरीफ ने जो बात की, जिस पे मैं जवाब दूंगा, नवाज शरीफ के हवाले से ज़रा आप मुझे बताइएगा इसका शजरा क्या है, इसका ख़ानदान क्या है। सूत्रों के अनुसार इंडिया के एक सिख सहाफ़ी हैं, आप उनका पता कर लीजिएगा, सिख सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है जी कि इसका शजरा नसब जाके जाती उम्रा से मिलता है। ये 200 साल का शजरा जो नवाज शरीफ का है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर इसके दादा मियाँ शरीफ नवाज़ का दादा मियाँ रमज़ान, जिसके नाम पर रमज़ान शुगर मिल बनाई है। रमज़ान शुगर मिल वाला इसको फ़ोन आ रहा है, चलें फ़ोन आ रहा है, चलें कोई बात नहीं है, कट दो। अच्छा, मैं आपकी इसका जो दादा था मियाँ मोहम्मद रमज़ान, उसके नाम से शुगर मिल बनाई, डाकू के पैसे से, डाकू चोरी। वो वहाँ पर गाने बजाने वाली जो होती हैं औरतें होती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, हीरा मंडी या लाहौर में ग्वाल मंडी, शाही माला या इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि ये मुनासिब ये लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही नहीं है, शाही मस्जिद भी है, ऐसी बात कोई भी नहीं है। तो इसके ख़ानदान का शजरा इसका ख़ानदान का मिलता है जाके जाती उम्रा के गाने बजाने वालों जो औरतें होती हैं उनको फूल वगैरह देना बेचता था मियाँ मोहम्मद रमज़ान। उसके बारे में मेरी मालूमात यही कहती है। फिर मियाँ मोहम्मद रमज़ान के बेटे पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान में आकर आबाद हुए। तो पाकिस्तान में आकर आबाद होने के बाद यहाँ पर क्या कारनामे किए, अल्लाह अकबर, अस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। यहाँ पर ग्वाल मंडी में यहाँ पर भी गाने बजाने का काम शुरू किया। और गाने बजाने से ये ख़ानदान बड़ा शगफ रखता है, ये गा के सुनाते भी हैं। शहबाज शरीफ इसका भाई है, वो कराची जाता है, वहाँ जाकर उसने गाना शुरू, मेरे ख्यालों पर चाहिए एक सूरत मतवाली सी, वो गाना शुरू कर दिया। इसका दूसरा वो हमजा शहबाज है, वो मरी के में जाके गाता है, वहाँ जाके गाना बजाना शुरू कर देता है। मरियम नवाज़ की शादियाँ होती हैं, वो तो रक़्स करती है, दुल्हनों जैसे लिबास पहन के, वो तो हर हद ही क्रॉस कर जाती है, आपने वो भी देखा, वो गाने गाती है। तो इस ख़ानदान का ताल्लुक़ है गाने बजाने से। 3 बार तू पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना, इतनी शर्म नहीं आई। अच्छा, इसकी एक वजह यह भी है कि आजकल ये बेकी बातें करते हैं। वो कुत्ता भावले कुत्ता होता है ना, देखिए आम कुत्ता तो बड़ा वफादार जानवर होता है, लेकिन भावला हो जाए तो उस पर गिला नहीं। अब इसको इक़्तिदार इससे गया, इसने शाना ज़िंदगी मुग़ल बादशाहों का तरीका था। अब उसे नज़र आ रहा है कि ये उसकी बेटी की और पूर्व प्रधानमंत्री ये आखिरी बारी है, आइंदा ये कभी, क्योंकि अवाम की ताकत से तो ये इक़्तिदार में आ नहीं सकते। इक़्तिदार में आना तो दूर की बात है, इनको पता नहीं है कब्र शरीफ भी कहीं नसीब होगी या नहीं होगी। जो इनका किरदार है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को जितना इन्होंने परेशान किया है, महंगाई के दलदल में जिस तरह से पीसा है, अवाम की नफ़रत का ये आलम है कि ये उसका सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ इन्हें पता लग गया है। अब ये आखिर में तेज़ी से मुल्क को लूट मार करके अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। इन्हें पता है आइंदा ये पाकिस्तान के इक़्तिदार में तो कभी नहीं आ सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसकी ज़हनी सलाहियत इसके पहले भी है। मरियम ने भी कहा था कि इसकी दिमाग की कुछ शरियानें भी बंद हो गई हैं। अच्छा, ये मुशर्रफ परवेज़ ने भी कहा था एक बार कि इन्होंने जब सर पे वो बाल वगैरह लगवाए थे तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा है कि ऊपर तो तुमने बाल लगवा लिए हैं, कोई अच्छा सा अक्ल वाला बीज जिसमें अक्ल व शऊर आए, ऐसा बीज ज़रा अंदर भी डालो, कुछ सोचे। ये कोई तरीका है कि इतना बड़ा बेहुदा बकवास कि पठानों के बारे में तू कहता है जी कि KPK में पठानों ने गलत फैसला किया है और तू वो खोते दे पुत्र तू साढ़े को फैसला करवाएगा पठानों को कि पठाना की फैसला किया जी पठानों ने। अच्छा, मैं पंजाब और सिंध के भाइयों से ये गुजारिश करूँगा, पठानों ने गुज़श्ता 35 सालों में सबको आजमाया और सबको किक आउट किया। इन कौमी गद्दारों को पठानों की आप देखें उन्होंने किया क्या। 88 में ये नवाज शरीफ को भी इक़्तिदार दिया, जब उन्होंने देखा ये तो खोते का पुत्र है गए, इनू के मार के कर देता। फिर उस तो बाद जरदारी की हुकूमत बनी, उसे लाए, शेरपाव बना, बेनज़ीर भी जिंदा थी। फिर वह क्या ओहदे तो भी बड़ा खोते का पुत्र है गए, उसको भी निकाल दिया। उसके बाद मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम से मौलाना फजलुर्रहमान और जमात इस्लामी मुत्तहिदा आकर आए तो पठानों ने मौलवियों को भी इक़्तिदार दिया, मुलाओं को भी इक़्तिदार दिया। मुयार पर पूतरे ने नहीं उतरे, किक आउट किया।
اور اس کے بعد پاکستان کی ایسی جماعت جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں کہ وہ اقتدار میں بھی کبھی آئے گی، پٹھانوں نے ANP کو بھی آزمایا، بچا خان کی اولاد کو بھی آزمایا، وہ بھی نہیں پورے اترے کک آؤٹ، اور اس کے بعد آیا ہے عمران خان، اور عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے 3 بار پٹھانوں کا اعتماد جیتا ہے، اب کی بار تو 2/3 میجارٹی سے جیتا ہے گزشتہ 13 سالوں سے۔ تو پٹھان بار بار عمران خان کو کیوں آزما رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ عمران خان کا کردار ہے۔ یہاں پنجاب میں آ کر یہ بونگیاں مارنا کہ KPK میں کام نہیں ہوئے، آپ جھوٹ کہہ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، پنجاب کے لوگوں کو۔ میں اپنے پنجاب کے بھائیوں کو دعوت دوں گا، میں آیا ہوا ہوں اس وقت، میں کھانے وال میں پنجاب میں ہوں، یہ میں میٹرو سٹی میں ہوں، میرے پیچھے ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے الحمدللہ، یہ پیچھے میری چھوٹی سی خوبصورت مسجد ہے، یہ چھوٹا سا پارک ہے، اس میں آیا ہوں۔ گرمی ہے شدید، میرے یہاں پر میں نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے میں بزنس ٹرپ پہ آیا ہوں۔ میں پنجابیوں کو کہتا ہوں میں اگر میں KPK سے ادھر آ کے کاروبار کرتا ہوں تو آپ بھی KPK میں بھی جاؤ۔ KPK سے ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آتے پنجاب یا سندھ، پٹھان سندھ بھی جاتا ہے، بلوچستان بھی جاتا ہے، پنجاب آتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنے پنجاب کے بھائیوں کی خدمت بھی کرتا ہے آپ کو، اور آپ سے ادھر سے پیسہ بھی بناتا ہے، پیسہ بھی کماتا ہے، لے کے جاتا ہے۔ آپ وہاں جاتے ہیں KPK میں گھومنے پھرنے کے لیے، پنجاب میں ایسا کوئی آپ گھومنے پھرنے کے لیے ادھر جاتے ہیں، کاروبار کے لیے نہیں جاتے۔ ہم کاروبار کے لیے پنجاب آتے ہیں، پنجاب سے بہت ہی زیادہ تعداد میں لوگ جاتے ہیں، ہم ناردرن ایریاز میں ناران، سوات، کاغان ہر جگہ پر جاتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ پنجابی جو ہیں ان کے دماغ کتنے ہیں یا کیا ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں جیسے ہیں ہمارے بھائی ہیں۔ اچھا، مجھے پنجاب میں بہت عزت ملتی ہے، جب بھی میں آتا ہوں بے تحاشا عزت ملتی ہے۔ اب اس نواز شریف نے آپ کے یہ میرے پنجاب کے بھائی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پٹھانوں کے بارے میں یہ کتنی بری بات ہے۔ ایک لیڈر، قومی سطح کا لیڈر، 2 بار کا وزیر اعظم، پاکستان میں لسانی بنیاد پر پٹھانوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کے تو دماغ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کھوتے دا پتر دا دماغ ٹھیک ہے گا۔ پھر پنجاب دی جڑی راج کماری ہے ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ पुत्री है मुखी मंत्री पंजाब दी राजकुमारी मरियम नवाज, इसका रिश्ता उसने हमारे KPK के एक लड़के को दिया है। पठान अच्छे नहीं थे तो मरियम किसी और बंदे को पसंद करती, किसी कतरी शहजादे से जाके शादी कर लेती। सऊदी अरब में बड़ा आना जाना था, दूसरी बहन का तो ऐसे ही किया था, तो इसकी भी वहाँ कर देते। पठानों के साथ रिश्ता क्यों किया? फिर ये इलेक्शन लड़ने के लिए मानसहरा गया तो मानसहरा में इस बार इसको वोट नहीं मिले, लोगों ने किक आउट किया, और लाहौर से जिस सीट से ये जीता है उस सीट से भी ये हारा हुआ है। यास्मीन राशिद वो सीट जीती हुई है, पूरी दुनिया जानती है। तो ये इसका असल किरदार है। अच्छा, नवाज शरीफ के हवाले से मैं ये बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन एक कौमी लीडर जब मेरे सूबे के लोगों को, मेरे पठान भाइयों को मुखातब करके कहेगा, मैं फिर भी थोड़ा कम गोल डाल रहा हूँ, मैं उस तरह उतनी बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा। चाहिए तो ये कि इसे मैं गालियाँ दूँ, यहाँ पंजाब में खड़े होके, मैं पंजाब में खड़ा हूँ, इसको मैं गालियाँ दूँ? ये कोई लीडर है? हमारा कोई भी पठान लीडर हो, कोई भी हो, वो अगर पंजाब के बारे में ऐसी बात करे, हम खुद उसके दांत तोड़ देंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम भाई भाई हैं, कुछ चीज़ें पंजाब में हैं, कुछ सिंध में हैं, कुछ हमारे पास है। पंजाब वाले हमारे भाई हैं, वो गंदम पैदा करते हैं, राइस पैदा करते हैं, हमें भी बेचते हैं, हम भी खाते हैं। हम पंजाब को कहते हैं थैंक यू। हम अपने पंजाब के भाइयों को बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हम अपने पंजाब के भाइयों को गैस दे रहे हैं, वो KPK में होती है, वो आपके पास नहीं होती। आपको भी हमें थैंक यू कहना चाहिए। इस तरह हमें भाई भाई बन के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, अपने पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। तो नवाज शरीफ के बारे में अगर आप जानते हैं तो मुझे नवाज शरीफ की 5-6 नस्लों का शजरा बता दें। पठान तो बाकायदा है, बहुत ही मशहूर नस्ल है, दुनिया, पूरी दुनिया जिसे मानती है। पठानों का पूरी दुनिया में एक नाम है, एक पहचान है। ज़रा पूर्व प्रधानमंत्री मियाँ शरीफ नवाज़, उसका कोई सपोर्टर भी मुझे देख रहा हो तो मुझे उसका शजरा ज़रूर बताइएगा कि इसकी नस्ल क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, और मैं मदद करूँगा अगर किसी दोस्त का दिल दुखे। मेरा भी दिल दुखा जब नवाज शरीफ ने इतनी घटिया वो बातें की हैं। वैसे उसकी चाल ढाल से कल क्या लग रहा था, चेहरे पर नहुसत टपक रही थी, चला उससे जा नहीं रहा। हराम खा खा के, हराम की कमाई, हराम का रिज़्क़ तुम्हारे जिस्म में तवानाई नहीं डालता।
حرام کھا کے ایسے چل رہا تھا، اس کی آپ چال دیکھیں، اس کو گفتگو کرنے کا انداز دیکھیں. ایک لیڈر ایسا ہوتا ہے. اچھا یہ میں اس وقت پارک میں ہوں یار، خانے وال میں، آپ کے پنجاب میں ہوں. بڑی خوبصورت جگہ. اس وقت موسم بھی اس وقت کچھ بہتر ہوا ہے. دن کو تو بہت گرمی تھی. سورج ڈھل رہا ہے، اور ڈھلتے سورج کے ساتھ ہی میں اس وقت آپ کو اللہ حافظ کہوں گا. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا میں دل سے گہرائیوں سے تھینکفل بھی ہوں. اس وقت مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.